देश का किसान आत्मनिर्भर होगा, तब आत्मनिर्भर बनेगा हमारा ये प्यारा देश भारत। केस बहुत क्लियर है सर। आप लेडी पद्मिनी राज सिंह के बड़े बेटे हैं, पर ये फार्म हाउस और इसकी 300 एकड़ जमीन सिर्फ आपके हिस्से नहीं लिखी जा सकती। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखने से पहले जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 1990 के दशक में मजदूर पुष्पराज ने अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला किया। वह डीएसपी गोविंदप्पा से बचते हुए तस्कर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ जाता है। कोंडा का भाई जाली अपने भाई से अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कोंडा का बॉस श्रीनु कोंडा को पुलिस विभाग से अपने प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है और पुष्पा को यह काम सौंपा जाता है। जाली जानबूझकर पुष्पा के साथ तोड़फोड़ करता है ताकि वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कोंडा को बताती है, लेकिन वो शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है जिससे पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो श्रीनु को दरकिनार कर देता है और उसकी लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसमें वो कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होता है। जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली की लालसा में जाली अपने पिता को बचाने के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है, जो जाली को पीटती है और उससे लकवाग्रस्त कर देती है। जाली कोंडा को यह नहीं पता था कि किसने उसे पीटा। वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा को खुद ही सच्चाई का पता चल जाता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उस पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मोगिलिसु द्वारा हमला किया जाता है, जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा ने कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाया, उनकी साझेदारी को फिर से शुरू किया और मोगिलिसु की हत्या कर दी। सांसद नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन पुष्पा को घोटाले के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा ने इस्तीफा दिया और भंवर सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला। पुष्पा शेखावत को रिश्वत की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा जाहिर तौर पर शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन अपनी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से बदला लेती है।
ये खुलासा करते हुए कि उसने अपनी मां से वादा किया था कि वो सुरक्षित रहेगी और अपनी शादी के दिन से पहले किसी परेशानी में नहीं पड़ेगी। पुष्पा शेखावत को अर्धनग्न होने के लिए मजबूर करती है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है, ये दावा करते हुए कि वो अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप से प्राप्त करता है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चली जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर चला जाता है, जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। जैसा कि पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत ने अपने कुत्ते को गोली मार दी और मार डाला, जबकि बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा की रिश्वत की रकम भी जला दी। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बंधन में बंधने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखने से पहले जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 1990 के दशक में मजदूर पुष्पराज ने अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला किया। वह DSP गोविंदप्पा से बचते हुए तस्कर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ जाता है। कोंडा का भाई जाली अपने भाई से अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कोंडा का बॉस श्रीनु कोंडा को पुलिस विभाग से अपने प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है और पुष्पा को यह काम सौंपा जाता है। जाली जानबूझकर पुष्पा के साथ तोड़फोड़ करता है ताकि वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कोंडा को बताती है, लेकिन वो शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है, जिससे पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो श्रीनु को दरकिनार कर देता है और उसकी लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसमें वो कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होता है। जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली की लालसा में जाली अपने पिता को बचाने के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है, जो जाली को पीटती है और उससे लकवाग्रस्त कर देती है। जाली कोंडा को यह नहीं पता था कि किसने उसे पीटा। वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा को खुद ही सच्चाई का पता चल जाता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उस पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मोगिलिसु द्वारा हमला किया जाता है, जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा ने कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाया, उनकी साझेदारी को फिर से शुरू किया और मोगिलिसु की हत्या कर दी। सांसद नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन पुष्पा को घोटाले के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा ने इस्तीफा दिया और भंवर सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला। पुष्पा शेखावत को रिश्वत की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा जाहिर तौर पर शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन अपनी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से बदला लेती है, यह खुलासा करते हुए कि उसने अपनी मां से वादा किया था कि वो सुरक्षित रहेगी और अपनी शादी के दिन से पहले किसी परेशानी में नहीं पड़ेगी। पुष्पा शेखावत को अर्धनग्न होने के लिए मजबूर करती है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है, यह दावा करते हुए कि वो अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप से प्राप्त करता है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चली जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर चला जाता है, जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। जैसा कि पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत ने अपने कुत्ते को गोली मार दी और मार डाला, जबकि बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा की रिश्वत की रकम भी जला दी। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बंधन में बंधने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखने से पहले जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 1990 के दशक में मजदूर पुष्पराज ने अपने दोस्त
केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला किया। वह डीएसपी गोविंदप्पा से बचते हुए तस्कर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ जाता है। कोंडा का भाई जाली अपने भाई से अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कोंडा का बॉस श्रीनु कोंडा को पुलिस विभाग से अपने प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है और पुष्पा को यह काम सौंपा जाता है। जाली जानबूझकर पुष्पा के साथ तोड़फोड़ करता है ताकि वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कोंडा को बताती है, लेकिन वो शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है जिससे पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो श्रीनु को दरकिनार कर देता है और उसकी लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसमें वो कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होता है। जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली की लालसा में जाली अपने पिता को बचाने के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है जो जाली को पीटती है और उससे लकवाग्रस्त कर देती है। जाली कोंडा को यह नहीं पता था कि किसने उसे पीटा। वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा को खुद ही सच्चाई का पता चल जाता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उस पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मोगिलिसु द्वारा हमला किया जाता है जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा ने कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाया, उनकी साझेदारी को फिर से शुरू किया और मोगिलिसु की हत्या कर दी। सांसद नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन पुष्पा को घोटाले के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा ने इस्तीफा दिया और भंवर सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला। पुष्पा शेखावत को रिश्वत की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा जाहिर तौर पर शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन अपनी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से बदला लेती है, यह खुलासा करते हुए कि उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह सुरक्षित रहेगी और अपनी शादी के दिन से पहले किसी परेशानी में नहीं पड़ेगी। पुष्पा शेखावत को अर्धनग्न होने के लिए मजबूर करती है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है, यह दावा करते हुए कि वह अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप से प्राप्त करता है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चली जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर चला जाता है, जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। जैसा कि पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत ने अपने कुत्ते को गोली मार दी और मार डाला, जबकि बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा की रिश्वत की रकम भी जला दी। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बंधन में बंधने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखने से पहले जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 1990 के दशक में मजदूर पुष्पराज ने अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला किया। वह डीएसपी गोविंदप्पा से बचते हुए तस्कर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ जाता है। कोंडा का भाई जाली अपने भाई से अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कोंडा का बॉस श्रीनु कोंडा को पुलिस विभाग से अपने प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है और पुष्पा को यह काम सौंपा जाता है। जाली जानबूझकर पुष्पा के साथ तोड़फोड़ करता है ताकि वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कोंडा को बताती है, लेकिन वो शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है जिससे पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो श्रीनु को दरकिनार कर देता है और उसकी लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसमें वो कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होता है। जाली को पता चलता है कि
श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली की लालसा में जाली अपने पिता को बचाने के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है, जो जाली को पीटती है और उससे लकवाग्रस्त कर देती है। जाली कोंडा को यह नहीं पता था कि किसने उसे पीटा। वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा को खुद ही सच्चाई का पता चल जाता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उस पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मोगिलिसु द्वारा हमला किया जाता है, जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा ने कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाया, उनकी साझेदारी को फिर से शुरू किया और मोगिलिसु की हत्या कर दी। सांसद नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन पुष्पा को घोटाले के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा ने इस्तीफा दिया और भंवर सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला। पुष्पा शेखावत को रिश्वत की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा जाहिर तौर पर शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन अपनी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से बदला लेती है, यह खुलासा करते हुए कि उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह सुरक्षित रहेगी और अपनी शादी के दिन से पहले किसी परेशानी में नहीं पड़ेगी। पुष्पा शेखावत को अर्धनग्न होने के लिए मजबूर करती है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है, यह दावा करते हुए कि वह अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप से प्राप्त करता है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चली जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर चला जाता है, जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। जैसा कि पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत ने अपने कुत्ते को गोली मार दी और मार डाला, जबकि बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा की रिश्वत की रकम भी जला दी। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बंधन में बंधने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखने से पहले जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 1990 के दशक में मजदूर पुष्पराज ने अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला किया। वह DSP गोविंदप्पा से बचते हुए तस्कर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ जाता है। कोंडा का भाई जाली अपने भाई से अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कोंडा का बॉस श्रीनु कोंडा को पुलिस विभाग से अपने प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है और पुष्पा को यह काम सौंपा जाता है। जाली जानबूझकर पुष्पा के साथ तोड़फोड़ करता है ताकि वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कोंडा को बताती है, लेकिन वो शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है, जिससे पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो श्रीनु को दरकिनार कर देता है और उसकी लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसमें वो कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होता है। जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली की लालसा में जाली अपने पिता को बचाने के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है, जो जाली को पीटती है और उससे लकवाग्रस्त कर देती है। जाली कोंडा को यह नहीं पता था कि किसने उसे पीटा। वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा को खुद ही सच्चाई का पता चल जाता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उस पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मोगिलिसु द्वारा हमला किया जाता है, जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा ने कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाया, उनकी साझेदारी को फिर से शुरू किया और मोगिलिसु की हत्या कर दी। सांसद नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन पुष्पा को घोटाले के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा ने इस्तीफा दिया और भंवर सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला। पुष्पा शेखावत को रिश्वत की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा जाहिर तौर पर शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन अपनी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से बदला लेती है, यह खुलासा करते हुए कि
उसने अपनी मां से वादा किया था कि वो सुरक्षित रहेगी और अपनी शादी के दिन से पहले किसी परेशानी में नहीं पड़ेगी। पुष्पा शेखावत को अर्धनग्न होने के लिए मजबूर करती है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है, यह दावा करते हुए कि वो अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप से प्राप्त करता है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चली जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर चला जाता है, जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। जैसा कि पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत ने अपने कुत्ते को गोली मार दी और मार डाला, जबकि बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा की रिश्वत की रकम भी जला दी। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बंधन में बंधने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखने से पहले जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 1990 के दशक में मजदूर पुष्पराज ने अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला किया। वह DSP गोविंदप्पा से बचते हुए तस्कर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ जाता है। कोंडा का भाई जाली अपने भाई से अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कोंडा का बॉस श्रीनु कोंडा को पुलिस विभाग से अपने प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है और पुष्पा को यह काम सौंपा जाता है। जाली जानबूझकर पुष्पा के साथ तोड़फोड़ करता है ताकि वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कोंडा को बताती है, लेकिन वो शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है, जिससे पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो श्रीनु को दरकिनार कर देता है और उसकी लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसमें वो कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होता है। जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली की लालसा में जाली अपने पिता को बचाने के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है, जो जाली को पीटती है और उससे लकवाग्रस्त कर देती है। जाली कोंडा को यह नहीं पता था कि किसने उसे पीटा। वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा को खुद ही सच्चाई का पता चल जाता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उस पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मोगिलिसु द्वारा हमला किया जाता है, जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा ने कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाया, उनकी साझेदारी को फिर से शुरू किया और मोगिलिसु की हत्या कर दी। सांसद नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन पुष्पा को घोटाले के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा ने इस्तीफा दिया और भंवर सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला। पुष्पा शेखावत को रिश्वत की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा जाहिर तौर पर शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन अपनी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से बदला लेती है, यह खुलासा करते हुए कि उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह सुरक्षित रहेगी और अपनी शादी के दिन से पहले किसी परेशानी में नहीं पड़ेगी। पुष्पा शेखावत को अर्धनग्न होने के लिए मजबूर करती है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है, यह दावा करते हुए कि वो अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप से प्राप्त करता है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चली जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर चला जाता है, जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। जैसा कि पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत ने अपने कुत्ते को गोली मार दी और मार डाला, जबकि बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा की रिश्वत की रकम भी जला दी। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बंधन में बंधने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखने से पहले जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 1990 के दशक में मजदूर पुष्पराज ने अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला किया।
वह डीएसपी गोविंदप्पा से बचते हुए तक्सर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ जाता है। कोंडा का भाई जाली अपने भाई से अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कोंडा का बॉस श्रीनु कोंडा को पुलिस विभाग से अपने प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है और पुष्पा को यह काम सौंपा जाता है। जाली जानबूझकर पुष्पा के साथ तोड़फोड़ करता है ताकि वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कोंडा को बताती है, लेकिन वो शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है जिससे पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो श्रीनु को दरकिनार कर देता है और उसकी लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसमें वो कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होता है। जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली की लालसा में जाली अपने पिता को बचाने के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है जो जाली को पीटती है और उससे लकवाग्रस्त कर देती है। जाली कोंडा को यह नहीं पता था कि किसने उसे पीटा। वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा को खुद ही सच्चाई का पता चल जाता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उस पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मोगिलिसु द्वारा हमला किया जाता है जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा ने कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाया, उनकी साझेदारी को फिर से शुरू किया और मोगिलिसु की हत्या कर दी। सांसद नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन पुष्पा को घोटाले के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा ने इस्तीफा दिया और भंवर सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला। पुष्पा शेखावत को रिश्वत की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा जाहिर तौर पर शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन अपनी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से बदला लेती है, यह खुलासा करते हुए कि उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह सुरक्षित रहेगी और अपनी शादी के दिन से पहले किसी परेशानी में नहीं पड़ेगी। पुष्पा शेखावत को अर्धनग्न होने के लिए मजबूर करती है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है, यह दावा करते हुए कि वह अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप से प्राप्त करता है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चली जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर चला जाता है, जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। जैसा कि पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत ने अपने कुत्ते को गोली मार दी और मार डाला, जबकि बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा की रिश्वत की रकम भी जला दी। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बंधन में बंधने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखने से पहले जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 1990 के दशक में मजदूर पुष्पराज ने अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला किया। वह डीएसपी गोविंदप्पा से बचते हुए तक्सर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ जाता है। कोंडा का भाई जाली अपने भाई से अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कोंडा का बॉस श्रीनु कोंडा को पुलिस विभाग से अपने प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है और पुष्पा को यह काम सौंपा जाता है। जाली जानबूझकर पुष्पा के साथ तोड़फोड़ करता है ताकि वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कोंडा को बताती है, लेकिन वो शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है जिससे पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो श्रीनु को दरकिनार कर देता है और उसकी लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसमें वो कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होता है। जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है।
श्रीवल्ली की लालसा में जाली अपने पिता को बचाने के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है जो जाली को पीटती है और उसे लकवाग्रस्त कर देती है। जाली कोंडा को यह नहीं पता था कि किसने उसे पीटा। वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा को खुद ही सच्चाई का पता चल जाता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उस पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मोगिलिसु द्वारा हमला किया जाता है, जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा ने कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाया, उनकी साझेदारी को फिर से शुरू किया और मोगिलिसु की हत्या कर दी। सांसद नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन पुष्पा को घोटाले के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा ने इस्तीफा दिया और भंवर सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला। पुष्पा शेखावत को रिश्वत की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा जाहिर तौर पर शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन अपनी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से बदला लेती है, यह खुलासा करते हुए कि उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह सुरक्षित रहेगी और अपनी शादी के दिन से पहले किसी परेशानी में नहीं पड़ेगी। पुष्पा शेखावत को अर्धनग्न होने के लिए मजबूर करती है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है, यह दावा करते हुए कि वह अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप से प्राप्त करता है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चली जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर चला जाता है, जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। जैसा कि पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत ने अपने कुत्ते को गोली मार दी और मार डाला, जबकि बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा की रिश्वत की रकम भी जला दी। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बंधन में बंधने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखने से पहले जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 1990 के दशक में मजदूर पुष्पराज ने अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला किया। वह DSP गोविंदप्पा से बचते हुए तस्कर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ जाता है। कोंडा का भाई जाली अपने भाई से अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कोंडा का बॉस श्रीनु कोंडा को पुलिस विभाग से अपने प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है और पुष्पा को यह काम सौंपा जाता है। जाली जानबूझकर पुष्पा के साथ तोड़फोड़ करता है ताकि वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कोंडा को बताती है, लेकिन वो शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है, जिससे पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो श्रीनु को दरकिनार कर देता है और उसकी लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसमें वो कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होता है। जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली की लालसा में जाली अपने पिता को बचाने के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है जो जाली को पीटती है और उसे लकवाग्रस्त कर देती है। जाली कोंडा को यह नहीं पता था कि किसने उसे पीटा। वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा को खुद ही सच्चाई का पता चल जाता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उस पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मोगिलिसु द्वारा हमला किया जाता है, जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा ने कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाया, उनकी साझेदारी को फिर से शुरू किया और मोगिलिसु की हत्या कर दी। सांसद नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन पुष्पा को घोटाले के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा ने इस्तीफा दिया और भंवर सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला। पुष्पा शेखावत को रिश्वत की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा जाहिर तौर पर शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन अपनी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से बदला लेती है, यह खुलासा करते हुए कि
उसने अपनी मां से वादा किया था कि वो सुरक्षित रहेगी और अपनी शादी के दिन से पहले किसी परेशानी में नहीं पड़ेगी। पुष्पा शेखावत को अर्धनग्न होने के लिए मजबूर करती है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है, यह दावा करते हुए कि वो अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप से प्राप्त करता है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चली जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर चला जाता है, जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। जैसा कि पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत ने अपने कुत्ते को गोली मार दी और मार डाला, जबकि बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा की रिश्वत की रकम भी जला दी। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बंधन में बंधने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखने से पहले जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 1990 के दशक में मजदूर पुष्पराज ने अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला किया। वह DSP गोविंदप्पा से बचते हुए तस्कर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ जाता है। कोंडा का भाई जाली अपने भाई से अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कोंडा का बॉस श्रीनु कोंडा को पुलिस विभाग से अपने प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है और पुष्पा को यह काम सौंपा जाता है। जाली जानबूझकर पुष्पा के साथ तोड़फोड़ करता है ताकि वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कोंडा को बताती है, लेकिन वो शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है, जिससे पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो श्रीनु को दरकिनार कर देता है और उसकी लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसमें वो कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होता है। जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली की लालसा में जाली अपने पिता को बचाने के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है, जो जाली को पीटती है और उससे लकवाग्रस्त कर देती है। जाली कोंडा को यह नहीं पता था कि किसने उसे पीटा। वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा को खुद ही सच्चाई का पता चल जाता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उस पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मोगिलिसु द्वारा हमला किया जाता है, जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा ने कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाया, उनकी साझेदारी को फिर से शुरू किया और मोगिलिसु की हत्या कर दी। सांसद नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन पुष्पा को घोटाले के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा ने इस्तीफा दिया और भंवर सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला। पुष्पा शेखावत को रिश्वत की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा जाहिर तौर पर शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन अपनी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से बदला लेती है, यह खुलासा करते हुए कि उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह सुरक्षित रहेगी और अपनी शादी के दिन से पहले किसी परेशानी में नहीं पड़ेगी। पुष्पा शेखावत को अर्धनग्न होने के लिए मजबूर करती है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है, यह दावा करते हुए कि वह अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप से प्राप्त करता है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चली जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर चला जाता है, जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। जैसा कि पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत ने अपने कुत्ते को गोली मार दी और मार डाला, जबकि बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा की रिश्वत की रकम भी जला दी। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बंधन में बंधने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखने से पहले जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 1990 के दशक में मजदूर पुष्पराज ने अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला किया।
वह डीएसपी गोविंदप्पा से बचते हुए तक्सर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ जाता है। कोंडा का भाई जाली अपने भाई से अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कोंडा का बॉस श्रीनु कोंडा को पुलिस विभाग से अपने प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है और पुष्पा को यह काम सौंपा जाता है। जाली जानबूझकर पुष्पा के साथ तोड़फोड़ करता है ताकि वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कोंडा को बताती है, लेकिन वो शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है जिससे पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो श्रीनु को दरकिनार कर देता है और उसकी लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसमें वो कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होता है। जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली की लालसा में जाली अपने पिता को बचाने के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है जो जाली को पीटती है और उससे लकवाग्रस्त कर देती है। जाली कोंडा को यह नहीं पता था कि किसने उसे पीटा। वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा को खुद ही सच्चाई का पता चल जाता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उस पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मोगिलिसु द्वारा हमला किया जाता है जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा ने कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाया, उनकी साझेदारी को फिर से शुरू किया और मोगिलिसु की हत्या कर दी। सांसद नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन पुष्पा को घोटाले के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा ने इस्तीफा दिया और भंवर सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला। पुष्पा शेखावत को रिश्वत की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा जाहिर तौर पर शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन अपनी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से बदला लेती है, यह खुलासा करते हुए कि उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह सुरक्षित रहेगी और अपनी शादी के दिन से पहले किसी परेशानी में नहीं पड़ेगी। पुष्पा शेखावत को अर्धनग्न होने के लिए मजबूर करती है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है, यह दावा करते हुए कि वो अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप से प्राप्त करता है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चली जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर चला जाता है, जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। जैसा कि पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत ने अपने कुत्ते को गोली मार दी और मार डाला, जबकि बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा की रिश्वत की रकम भी जला दी। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बंधन में बंधने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखने से पहले जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 1990 के दशक में मजदूर पुष्पराज ने अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला किया। वह डीएसपी गोविंदप्पा से बचते हुए तक्सर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ जाता है। कोंडा का भाई जाली अपने भाई से अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कोंडा का बॉस श्रीनु कोंडा को पुलिस विभाग से अपने प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है और पुष्पा को यह काम सौंपा जाता है। जाली जानबूझकर पुष्पा के साथ तोड़फोड़ करता है ताकि वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कोंडा को बताती है, लेकिन वो शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है जिससे पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो श्रीनु को दरकिनार कर देता है और उसकी लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसमें वो कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होता है। जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है,
श्रीवल्ली की लालसा में जाली अपने पिता को बचाने के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है जो जाली को पीटती है और उसे लकवाग्रस्त कर देती है। जाली कोंडा को यह नहीं पता था कि किसने उसे पीटा। वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा को खुद ही सच्चाई का पता चल जाता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उस पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मोगिलिसु द्वारा हमला किया जाता है, जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा ने कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाया, उनकी साझेदारी को फिर से शुरू किया और मोगिलिसु की हत्या कर दी। सांसद नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन पुष्पा को घोटाले के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा ने इस्तीफा दिया और भंवर सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला। पुष्पा शेखावत को रिश्वत की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा जाहिर तौर पर शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन अपनी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से बदला लेती है, यह खुलासा करते हुए कि उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह सुरक्षित रहेगी और अपनी शादी के दिन से पहले किसी परेशानी में नहीं पड़ेगी। पुष्पा शेखावत को अर्धनग्न होने के लिए मजबूर करती है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है, यह दावा करते हुए कि वह अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप से प्राप्त करता है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चली जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर चला जाता है, जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। जैसा कि पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत ने अपने कुत्ते को गोली मार दी और मार डाला, जबकि बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा की रिश्वत की रकम भी जला दी। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बंधन में बंधने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखने से पहले जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 1990 के दशक में मजदूर पुष्पराज ने अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला किया। वह DSP गोविंदप्पा से बचते हुए तस्कर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ जाता है। कोंडा का भाई जाली अपने भाई से अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कोंडा का बॉस श्रीनु कोंडा को पुलिस विभाग से अपने प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है और पुष्पा को यह काम सौंपा जाता है। जाली जानबूझकर पुष्पा के साथ तोड़फोड़ करता है ताकि वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कोंडा को बताती है, लेकिन वो शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है, जिससे पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो श्रीनु को दरकिनार कर देता है और उसकी लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसमें वो कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होता है। जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली की लालसा में जाली अपने पिता को बचाने के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है जो जाली को पीटती है और उसे लकवाग्रस्त कर देती है। जाली कोंडा को यह नहीं पता था कि किसने उसे पीटा। वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा को खुद ही सच्चाई का पता चल जाता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उस पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मोगिलिसु द्वारा हमला किया जाता है, जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा ने कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाया, उनकी साझेदारी को फिर से शुरू किया और मोगिलिसु की हत्या कर दी। सांसद नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन पुष्पा को घोटाले के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा ने इस्तीफा दिया और भंवर सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला। पुष्पा शेखावत को रिश्वत की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा जाहिर तौर पर शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन अपनी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से बदला लेती है, यह खुलासा करते हुए कि
उसने अपनी मां से वादा किया था कि वो सुरक्षित रहेगी और अपनी शादी के दिन से पहले किसी परेशानी में नहीं पड़ेगी। पुष्पा शेखावत को अर्धनग्न होने के लिए मजबूर करती है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है, यह दावा करते हुए कि वो अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप से प्राप्त करता है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चली जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर चला जाता है, जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। जैसा कि पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत ने अपने कुत्ते को गोली मार दी और मार डाला, जबकि बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा की रिश्वत की रकम भी जला दी। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बंधन में बंधने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखने से पहले जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 1990 के दशक में मजदूर पुष्पराज ने अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला किया। वह DSP गोविंदप्पा से बचते हुए तस्कर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ जाता है। कोंडा का भाई जाली अपने भाई से अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कोंडा का बॉस श्रीनु कोंडा को पुलिस विभाग से अपने प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है और पुष्पा को यह काम सौंपा जाता है। जाली जानबूझकर पुष्पा के साथ तोड़फोड़ करता है ताकि वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कोंडा को बताती है, लेकिन वो शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है, जिससे पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो श्रीनु को दरकिनार कर देता है और उसकी लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसमें वो कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होता है। जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली की लालसा में जाली अपने पिता को बचाने के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है, जो जाली को पीटती है और उससे लकवाग्रस्त कर देती है। जाली कोंडा को यह नहीं पता था कि किसने उसे पीटा। वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा को खुद ही सच्चाई का पता चल जाता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उस पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मोगिलिसु द्वारा हमला किया जाता है, जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा ने कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाया, उनकी साझेदारी को फिर से शुरू किया और मोगिलिसु की हत्या कर दी। सांसद नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन पुष्पा को घोटाले के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा ने इस्तीफा दिया और भंवर सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला। पुष्पा शेखावत को रिश्वत की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा जाहिर तौर पर शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन अपनी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से बदला लेती है, यह खुलासा करते हुए कि उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह सुरक्षित रहेगी और अपनी शादी के दिन से पहले किसी परेशानी में नहीं पड़ेगी। पुष्पा शेखावत को अर्धनग्न होने के लिए मजबूर करती है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है, यह दावा करते हुए कि वो अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप से प्राप्त करता है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चली जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर चला जाता है, जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। जैसा कि पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत ने अपने कुत्ते को गोली मार दी और मार डाला, जबकि बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा की रिश्वत की रकम भी जला दी। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बंधन में बंधने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखने से पहले जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 1990 के दशक में मजदूर पुष्पराज ने अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला किया।
वह डीएसपी गोविंदप्पा से बचते हुए तक्षर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ जाता है। कोंडा का भाई जाली अपने भाई से अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कोंडा का बॉस श्रीनु कोंडा को पुलिस विभाग से अपने प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है और पुष्पा को यह काम सौंपा जाता है। जाली जानबूझकर पुष्पा के साथ तोड़फोड़ करता है ताकि वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कोंडा को बताती है, लेकिन वो शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है जिससे पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो श्रीनु को दरकिनार कर देता है और उसकी लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसमें वो कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होता है। जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली की लालसा में जाली अपने पिता को बचाने के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है जो जाली को पीटती है और उससे लकवाग्रस्त कर देती है। जाली कोंडा को यह नहीं पता था कि किसने उसे पीटा। वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा को खुद ही सच्चाई का पता चल जाता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उस पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मोगिलिसु द्वारा हमला किया जाता है जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा ने कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाया, उनकी साझेदारी को फिर से शुरू किया और मोगिलिसु की हत्या कर दी। सांसद नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन पुष्पा को घोटाले के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा ने इस्तीफा दिया और भंवर सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला। पुष्पा शेखावत को रिश्वत की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा जाहिर तौर पर शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन अपनी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से बदला लेती है, यह खुलासा करते हुए कि उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह सुरक्षित रहेगी और अपनी शादी के दिन से पहले किसी परेशानी में नहीं पड़ेगी। पुष्पा शेखावत को अर्धनग्न होने के लिए मजबूर करती है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है, यह दावा करते हुए कि वह अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप से प्राप्त करता है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चली जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर चला जाता है, जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। जैसा कि पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत ने अपने कुत्ते को गोली मार दी और मार डाला, जबकि बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा की रिश्वत की रकम भी जला दी। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बंधन में बंधने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखने से पहले जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 1990 के दशक में मजदूर पुष्पराज ने अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला किया। वह डीएसपी गोविंदप्पा से बचते हुए तक्षर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ जाता है। कोंडा का भाई जाली अपने भाई से अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कोंडा का बॉस श्रीनु कोंडा को पुलिस विभाग से अपने प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है और पुष्पा को यह काम सौंपा जाता है। जाली जानबूझकर पुष्पा के साथ तोड़फोड़ करता है ताकि वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कोंडा को बताती है, लेकिन वो शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है जिससे पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो श्रीनु को दरकिनार कर देता है और उसकी लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसमें वो कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होता है। जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है,
श्रीवल्ली की लालसा में जाली अपने पिता को बचाने के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है जो जाली को पीटती है और उसे लकवाग्रस्त कर देती है। जाली कोंडा को यह नहीं पता था कि किसने उसे पीटा। वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा को खुद ही सच्चाई का पता चल जाता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उस पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मोगिलेसु द्वारा हमला किया जाता है, जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा ने कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाया, उनकी साझेदारी को फिर से शुरू किया और मोगिलेसु की हत्या कर दी। सांसद नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन पुष्पा को घोटाले के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा ने इस्तीफा दिया और भंवर सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला। पुष्पा शेखावत को रिश्वत की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा जाहिर तौर पर शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन अपनी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से बदला लेती है, यह खुलासा करते हुए कि उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह सुरक्षित रहेगी और अपनी शादी के दिन से पहले किसी परेशानी में नहीं पड़ेगी। पुष्पा शेखावत को अर्धनग्न होने के लिए मजबूर करती है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है, यह दावा करते हुए कि वह अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप से प्राप्त करता है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चली जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर चला जाता है, जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। जैसा कि पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत ने अपने कुत्ते को गोली मार दी और मार डाला, जबकि बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा की रिश्वत की रकम भी जला दी। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बंधन में बंधने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखने से पहले जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 1990 के दशक में मजदूर पुष्पराज ने अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला किया। वह DSP गोविंदप्पा से बचते हुए तस्कर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ जाता है। कोंडा का भाई जाली अपने भाई से अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कोंडा का बॉस श्रीनु कोंडा को पुलिस विभाग से अपने प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है और पुष्पा को यह काम सौंपा जाता है। जाली जानबूझकर पुष्पा के साथ तोड़फोड़ करता है ताकि वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कोंडा को बताती है, लेकिन वो शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है, जिससे पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो श्रीनु को दरकिनार कर देता है और उसकी लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसमें वो कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होता है। जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली की लालसा में जाली अपने पिता को बचाने के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है जो जाली को पीटती है और उसे लकवाग्रस्त कर देती है। जाली कोंडा को यह नहीं पता था कि किसने उसे पीटा। वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा को खुद ही सच्चाई का पता चल जाता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उस पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मोगिलेसु द्वारा हमला किया जाता है, जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा ने कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाया, उनकी साझेदारी को फिर से शुरू किया और मोगिलेसु की हत्या कर दी। सांसद नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन पुष्पा को घोटाले के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा ने इस्तीफा दिया और भंवर सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला। पुष्पा शेखावत को रिश्वत की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा जाहिर तौर पर शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन अपनी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से बदला लेती है, यह खुलासा करते हुए कि
उसने अपनी मां से वादा किया था कि वो सुरक्षित रहेगी और अपनी शादी के दिन से पहले किसी परेशानी में नहीं पड़ेगी। पुष्पा शेखावत को अर्धनग्न होने के लिए मजबूर करती है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है, यह दावा करते हुए कि वो अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप से प्राप्त करता है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चली जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर चला जाता है, जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। जैसा कि पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत ने अपने कुत्ते को गोली मार दी और मार डाला, जबकि बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा की रिश्वत की रकम भी जला दी। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बंधन में बंधने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखने से पहले जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 1990 के दशक में मजदूर पुष्पराज ने अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला किया। वह DSP गोविंदप्पा से बचते हुए तस्कर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ जाता है। कोंडा का भाई जाली अपने भाई से अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कोंडा का बॉस श्रीनु कोंडा को पुलिस विभाग से अपने प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है और पुष्पा को यह काम सौंपा जाता है। जाली जानबूझकर पुष्पा के साथ तोड़फोड़ करता है ताकि वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कोंडा को बताती है, लेकिन वो शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है, जिससे पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो श्रीनु को दरकिनार कर देता है और उसकी लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसमें वो कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होता है। जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली की लालसा में जाली अपने पिता को बचाने के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है, जो जाली को पीटती है और उससे लकवाग्रस्त कर देती है। जाली कोंडा को यह नहीं पता था कि किसने उसे पीटा। वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा को खुद ही सच्चाई का पता चल जाता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उस पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मोगिलेसु द्वारा हमला किया जाता है, जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा ने कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाया, उनकी साझेदारी को फिर से शुरू किया और मोगिलेसु की हत्या कर दी। सांसद नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन पुष्पा को घोटाले के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा ने इस्तीफा दिया और भंवर सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला। पुष्पा शेखावत को रिश्वत की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा जाहिर तौर पर शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन अपनी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से बदला लेती है, यह खुलासा करते हुए कि उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह सुरक्षित रहेगी और अपनी शादी के दिन से पहले किसी परेशानी में नहीं पड़ेगी। पुष्पा शेखावत को अर्धनग्न होने के लिए मजबूर करती है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है, यह दावा करते हुए कि वह अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप से प्राप्त करता है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चली जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर चला जाता है, जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। जैसा कि पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत ने अपने कुत्ते को गोली मार दी और मार डाला, जबकि बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा की रिश्वत की रकम भी जला दी। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बंधन में बंधने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखने से पहले जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 1990 के दशक में मजदूर पुष्पराज ने अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला किया।
वह डीएसपी गोविंदप्पा से बचते हुए तक्सर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ जाता है। कोंडा का भाई जाली अपने भाई से अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कोंडा का बॉस श्रीनु कोंडा को पुलिस विभाग से अपने प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है और पुष्पा को यह काम सौंपा जाता है। जाली जानबूझकर पुष्पा के साथ तोड़फोड़ करता है ताकि वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कोंडा को बताती है, लेकिन वो शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है जिससे पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो श्रीनु को दरकिनार कर देता है और उसकी लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसमें वो कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होता है। जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली की लालसा में जाली अपने पिता को बचाने के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है जो जाली को पीटती है और उससे लकवाग्रस्त कर देती है। जाली कोंडा को यह नहीं पता था कि किसने उसे पीटा। वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा को खुद ही सच्चाई का पता चल जाता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उस पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मोगिलिसु द्वारा हमला किया जाता है जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा ने कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाया, उनकी साझेदारी को फिर से शुरू किया और मोगिलिसु की हत्या कर दी। सांसद नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन पुष्पा को घोटाले के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा ने इस्तीफा दिया और भंवर सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला। पुष्पा शेखावत को रिश्वत की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा जाहिर तौर पर शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन अपनी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से बदला लेती है, यह खुलासा करते हुए कि उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह सुरक्षित रहेगी और अपनी शादी के दिन से पहले किसी परेशानी में नहीं पड़ेगी। पुष्पा शेखावत को अर्धनग्न होने के लिए मजबूर करती है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है, यह दावा करते हुए कि वह अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप से प्राप्त करता है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चली जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर चला जाता है, जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। जैसा कि पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत ने अपने कुत्ते को गोली मार दी और मार डाला, जबकि बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा की रिश्वत की रकम भी जला दी। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बंधन में बंधने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखने से पहले जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 1990 के दशक में मजदूर पुष्पराज ने अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला किया। वह डीएसपी गोविंदप्पा से बचते हुए तक्सर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ जाता है। कोंडा का भाई जाली अपने भाई से अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कोंडा का बॉस श्रीनु कोंडा को पुलिस विभाग से अपने प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है और पुष्पा को यह काम सौंपा जाता है। जाली जानबूझकर पुष्पा के साथ तोड़फोड़ करता है ताकि वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कोंडा को बताती है, लेकिन वो शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है जिससे पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो श्रीनु को दरकिनार कर देता है और उसकी लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसमें वो कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होता है। जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है।
श्रीवल्ली की लालसा में जाली अपने पिता को बचाने के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है जो जाली को पीटती है और उससे लकवाग्रस्त कर देती है। जाली कोंडा को यह नहीं पता था कि किसने उसे पीटा। वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा को खुद ही सच्चाई का पता चल जाता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उस पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मोगिलिसु द्वारा हमला किया जाता है, जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा ने कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाया, उनकी साझेदारी को फिर से शुरू किया और मोगिलिसु की हत्या कर दी। सांसद नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन पुष्पा को घोटाले के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा ने इस्तीफा दिया और भंवर सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला। पुष्पा शेखावत को रिश्वत की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा जाहिर तौर पर शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन अपनी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से बदला लेती है, यह खुलासा करते हुए कि उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह सुरक्षित रहेगी और अपनी शादी के दिन से पहले किसी परेशानी में नहीं पड़ेगी। पुष्पा शेखावत को अर्धनग्न होने के लिए मजबूर करती है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है, यह दावा करते हुए कि वह अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप से प्राप्त करता है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चली जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर चला जाता है, जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। जैसा कि पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत ने अपने कुत्ते को गोली मार दी और मार डाला, जबकि बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा की रिश्वत की रकम भी जला दी। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बंधन में बंधने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखने से पहले जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 1990 के दशक में मजदूर पुष्पराज ने अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला किया। वह DSP गोविंदप्पा से बचते हुए तस्कर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ जाता है। कोंडा का भाई जाली अपने भाई से अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कोंडा का बॉस श्रीनु कोंडा को पुलिस विभाग से अपने प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है और पुष्पा को यह काम सौंपा जाता है। जाली जानबूझकर पुष्पा के साथ तोड़फोड़ करता है ताकि वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कोंडा को बताती है, लेकिन वो शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है, जिससे पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो श्रीनु को दरकिनार कर देता है और उसकी लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसमें वो कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होता है। जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली की लालसा में जाली अपने पिता को बचाने के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है जो जाली को पीटती है और उससे लकवाग्रस्त कर देती है। जाली कोंडा को यह नहीं पता था कि किसने उसे पीटा। वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा को खुद ही सच्चाई का पता चल जाता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उस पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मोगिलिसु द्वारा हमला किया जाता है, जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा ने कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाया, उनकी साझेदारी को फिर से शुरू किया और मोगिलिसु की हत्या कर दी। सांसद नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन पुष्पा को घोटाले के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा ने इस्तीफा दिया और भंवर सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला। पुष्पा शेखावत को रिश्वत की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा जाहिर तौर पर शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन अपनी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से बदला लेती है, यह खुलासा करते हुए कि
उसने अपनी मां से वादा किया था कि वो सुरक्षित रहेगी और अपनी शादी के दिन से पहले किसी परेशानी में नहीं पड़ेगी। पुष्पा शेखावत को अर्धनग्न होने के लिए मजबूर करती है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है, यह दावा करते हुए कि वो अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप से प्राप्त करता है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चली जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर चला जाता है, जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। जैसा कि पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत ने अपने कुत्ते को गोली मार दी और मार डाला, जबकि बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा की रिश्वत की रकम भी जला दी। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बंधन में बंधने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखने से पहले जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 1990 के दशक में मजदूर पुष्पराज ने अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला किया। वह DSP गोविंदप्पा से बचते हुए तस्कर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ जाता है। कोंडा का भाई जाली अपने भाई से अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कोंडा का बॉस श्रीनु कोंडा को पुलिस विभाग से अपने प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है और पुष्पा को यह काम सौंपा जाता है। जाली जानबूझकर पुष्पा के साथ तोड़फोड़ करता है ताकि वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कोंडा को बताती है, लेकिन वो शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है, जिससे पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो श्रीनु को दरकिनार कर देता है और उसकी लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसमें वो कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होता है। जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली की लालसा में जाली अपने पिता को बचाने के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है, जो जाली को पीटती है और उससे लकवाग्रस्त कर देती है। जाली कोंडा को यह नहीं पता था कि किसने उसे पीटा। वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा को खुद ही सच्चाई का पता चल जाता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उस पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मोगिलिसु द्वारा हमला किया जाता है, जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा ने कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाया, उनकी साझेदारी को फिर से शुरू किया और मोगिलिसु की हत्या कर दी। सांसद नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन पुष्पा को घोटाले के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा ने इस्तीफा दिया और भंवर सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला। पुष्पा शेखावत को रिश्वत की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा जाहिर तौर पर शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन अपनी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से बदला लेती है, यह खुलासा करते हुए कि उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह सुरक्षित रहेगी और अपनी शादी के दिन से पहले किसी परेशानी में नहीं पड़ेगी। पुष्पा शेखावत को अर्धनग्न होने के लिए मजबूर करती है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है, यह दावा करते हुए कि वह अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप से प्राप्त करता है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चली जाती है, जबकि अपमानित शेखावत घर चला जाता है, जहां उसका कुत्ता उसे पहचानने में विफल रहता है। जैसा कि पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी, क्रोधित होकर शेखावत ने अपने कुत्ते को गोली मार दी और मार डाला, जबकि बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा की रिश्वत की रकम भी जला दी। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बंधन में बंधने के बाद उसे बताती है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा देखने से पहले जाने फिल्म की पूरी कहानी, वह भी हिंदी में। साथ ही जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 1990 के दशक में मजदूर पुष्पराज ने अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला किया।
वह डीएसपी गोविंदप्पा से बचते हुए तक्षर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ जाता है। कोंडा का भाई जाली अपने भाई से अधिक ध्यान पाने के कारण पुष्पा से नफरत करता है। कोंडा का बॉस श्रीनु कोंडा को पुलिस विभाग से अपने प्रतिबंधित पदार्थ को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है और पुष्पा को यह काम सौंपा जाता है। जाली जानबूझकर पुष्पा के साथ तोड़फोड़ करता है ताकि वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु उसके कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कोंडा को बताती है, लेकिन वो शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है जिससे पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लग जाती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो श्रीनु को दरकिनार कर देता है और उसकी लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसमें वो कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होता है। जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली की लालसा में जाली अपने पिता को बचाने के लिए उसे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है जो जाली को पीटती है और उससे लकवाग्रस्त कर देती है। जाली कोंडा को यह नहीं पता था कि किसने उसे पीटा। वो खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा को खुद ही सच्चाई का पता चल जाता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन उस पर श्रीनु के आदमियों और बहनोई मोगिलिसु द्वारा हमला किया जाता है जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा ने कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाया, उनकी साझेदारी को फिर से शुरू किया और मोगिलिसु की हत्या कर दी। सांसद नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन पुष्पा को घोटाले के बारे में पता चलने के बाद वो श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है पुष्पा पूरे सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लेती है। गोविंदप्पा ने इस्तीफा दिया और भंवर सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाला। पुष्पा शेखावत को रिश्वत की पेशकश